जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का वीडियो विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संबोधि पर्व के 16वें सर्ग का दूसरा भाग से लिया गया है। साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं, पंचशील हैं और प्रतीत समुत्पाद हैं। इन सभी का बहुत ही सुंदर एवं रोचक वर्णन है और इनका पालन करने से आप सभी का, विश्व का, समाज का और देश का कल्याण होने वाला है। तो साथियों, आप सभी लोग ध्यान से शांत चित्त होकर के इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए और इसे लाइक करके, इस पर कमेंट करके इसे अपने साथियों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर कर दीजिए। और जो साथी मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलो साथियों, शुरू कर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पंचशील अब असुनहु सचेतु, अजय अनिवार्य जगत हित हेतु। कि शील प्रथम यह असमझऊं थोरे, कि हिंसन कर्म करें नहीं भोरे। भगवान बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बौद्ध भिक्षुओं, आप सभी लोग अब पंचशील सचेत होकर के, सावधान होकर के सुनिए। और ये पंचशील पूरे दुनिया के लिए, संसार के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। तो प्रथम शील ये है कि शील प्रथम ये समझें थोड़े और हिंसन कर्म करें नहीं घोरे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रथम शील ये है, इसको समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है कि आपको कभी भी हिंसा का काम नहीं करना। कि भरे न मन महा अहिंसन भाऊ, अहनन विचार करे नहीं काऊ। कि जेहि सुनी हो ये महताहू, अब बचन कठोर न बोलई काहू। कि कायिक कष्ट अन्न प्राण न देई, अत्राण करे बरु प्राण न लेई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भरय न महा हिंसन भाऊ, कि अपने मन से कभी भी हिंसा के विचार मन में नहीं आने चाहिए और किसी को मारने का विचार तो जरा भी मन में नहीं आना चाहिए। जे सुनी होई ये महदाहू, अब वचन कठोर न बोले कहू। जिसको सुन करके किसी के हृदय में, किसी के मन में दुख हो, ऐसे वचन भी मुंह से नहीं बोलना चाहिए। और कायिक कष्ट न प्राणी देई, त्राण करे बरु प्राण न लेई। और जो कर्मों से भी हमको किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना है, बल्कि उसकी रक्षा करना है। उसके प्राण नहीं लेना है, बल्कि उसको हमको रक्षा करना है। तो साथियों, ये प्रथम शील है। कि दूसर शील करे जन चोरी, अधरे न गेह अधिक धन जोरी।
कि हो निभाहो अभी बाहुलाई जे तू असंचय लोक उचित बसते तू कि लोग करही अप असंचय लोकू अहोत अरथ तब अनरथ ओकू। कि दूसरा शील ये है कि चोरी नहीं करना चाहिए, घर में अधिक धन जोड़कर भी नहीं रखना चाहिए। जितने धन से निर्वाह हो जाए उतना ही संसार में घर में संचय करना उचित है। जब संसार में लोग अधिक संचय करने लगते हैं, अधिक अर्थ इकट्ठा करते हैं, तो वो अर्थ अनर्थ हो जाता है। अर्थात उस अर्थ से जो लोक कल्याण होना चाहिए वो लोक कल्याण ना हो करके समाज को तकलीफ होने लगती है। कि सब महा सब कर भाग सम और सब कर सम उपभोग अपभोग ही पर भाग जे चोर अहि असलोग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब मह सब कर भाग सम, कि इस संसार में जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब में सभी लोगों का बराबर की हिस्सेदारी है। सब माह सब कर भाग सम और सब माह सम उपभोग, और उन सभी चीजों में सभी को समान रूप से उपभोग का अधिकार है। अपभोग ही पर भाग जे चोर अहि असलोग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों का हिस्सा भोगने लगते हैं, जो दूसरों का हिस्सा खाते हैं, ऐसे ही लोग चोर होते हैं। इसलिए हमको ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। कि देखी मनोरम अवस्तु पराई आखी बचाई न ले दबाई। कि पथी कन घेरी न लूटई नाका अमारई सेंध न डारई डाका। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देख मनोरम वस्तु पराई, कि दूसरे की सुंदर वस्तु को देख करके उसको उसकी आंख बचा करके दबाना नहीं चाहिए, अर्थात उसकी वस्तु को नहीं लेना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार पथिकन घेर न लूटे न, हाँ, और जो राहगीर हैं, जो पथिक हैं, उनको घेर करके उनका नाका रोक करके उनको लूटना नहीं चाहिए। और मारे सेंध न डारे डाका, और न किसी के घर में सेंधमारी करें और ना किसी के घर में डाका डालना चाहिए। ये सब चोरी के प्रकार हैं। कि माल दबाई अभाव बढ़ाई अले न चौगुन भाव चढ़ाई। कि धरे न घूस अकोर समेटी अलूटी गरीबन भरे न पेटी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि माल को दबा करके बाजार में अभाव को दिखा करके और उसके चौगुन भाव चढ़ा करके उस वस्तु को नहीं बेचना चाहिए। ये भी एक प्रकार की चोरी है। उसी तरह से धरे न घूस अकोर समेटी, और किसी कार्य को करने के लिए घूस भी नहीं लेना चाहिए और गरीबों का पेट लूट करके अपना पेट नहीं भरना चाहिए। कि काम करे खर अले मजूरी करे न दिन भर टारही तूरी। कि बेची सुबस्तु अकुबस्तु बिमेली अले न अनुचित लाभ सकेली। भगवान बुद्ध कहते हैं कि काम करे खर ले मजूरी। अगर हम किसी का काम करते हैं, उससे खर मजदूरी लेते हैं, तो करे न दिन भर टारह टूरी, तो कभी भी दिन भर
टार मटोल नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस काम का हम पैसा लेते हैं, जिसकी हम मजदूरी लेते हैं, तो उसका हमको काम भी मन लगा करके करना चाहिए। बेची सुबस्तु कुबस्तु बिमेली, इसी प्रकार से कुछ जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो सुंदर वस्तु में मिलावट करके भी जो है नहीं बेचना चाहिए। और ले न अनुचित लाभ सकेली, और किसी भी वस्तु में मिलावट करके उसको बेचना और उसका अनुचित लाभ लेना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। कि भूली न जाई कबहू ऋण काढ़ी, अले न ले तदेई बस कछु बाड़ी। कि चोरे कर्म के अभेद हजारा, अबरनी बताऊं प्रमुख प्रकारा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भूल न जाई कबहु ऋण काढ़ी, अगर आपने किसी से ऋण उधार ले रखा है, ऋण काढ़ रखा है, तो उसको चुकता करने में, उसको वापस लौटाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। और जब हम उसको उसका पैसा, उसकी धनराशि वापस लौटाएं तो दे ले तदे अबस कछु बाढ़ी, अगर हमने जितना रुपया लिया है, जितना धनराशि लिया है, तो उससे कुछ अवश्य ज्यादा यानी उसको बढ़ा करके हमको उसका लौटाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि चौर कर्म के भेद हजारा, अब बरनी बताई प्रमुख प्रकारा, कि इस प्रकार से चोरी के बहुत सारे प्रकार हैं, हजारों प्रकार से चोरी लोग करते हैं। उन किसी भी प्रकार की चोरी को नहीं करना चाहिए। और जो मैंने जो प्रमुख प्रकार हैं वो बता दिया। ये दूसरा शील है भगवान बुद्ध का कि चोरी जो है किसी भी प्रकार की हमको चोरी नहीं करनी चाहिए। कि करे न अतिशय काम बस, और गर्हित कामाचार, अपालई तीसर शील तो होई सुखी संसार। अब तीसरा शील यह है कि अतिशय कामातुर होकर निंदित कामाचार नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग इस तीसरा शील का पालन करें तो संसार बहुत सुखी हो जाए। कि भूली न गनिकन अके घर जाई, अकरे खुआरी न गाड़ी कमाई। कि परतिय लोभ कदापि न करई, अकुटिले कुटकटारी सरिस परिहरई। कि बेश्याओं के यहाँ भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, और अपनी गाढ़ी कमाई नष्ट ना करें, पराई स्त्री का लोभ ना करें, उसे कुटिल कटारी की तरह त्याग दें। कि भोगे न अतिशय और अपनी हूँ बामा, और अनरथे मूर असंयत कामा। कि रज रुज गर्भ वती संगा, करे न भूली कतहूँ रति रंगा। कि अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक सहवास न करें। संयम हीन कामाचार अनर्थ की जड़ है। अगर पत्नी रजस्वला हो या रोग से ग्रस्त हो या गर्भवती हो तो उसके साथ कभी भूल कर भी रति कर्म ना करें। कि शील चतुर्थ गहे जी जानी, कि बकै न झूठ बदै कुर्बानी। कि होई करू बरु अमीठहु होई, अझूठ कबहू कथनी न कोई। अब भगवान बुद्ध कहते हैं जो चौथा शील है, शील चतुर्थ गहय जी जानी, कि बकै न झूठ बदै कुर्बानी। चौथा शील यह है कि हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना बल्कि सत्य ही बोलना है। चाहे होई करू बरु मीठा हो, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो मीठा हो,
कड़वा और मीठा किसी भी प्रकार का सत्य हो तो सत्य सब हमेशा कथनीय होना चाहिए। सत्य ही हमेशा कहने योग्य होता है, झूठ कभी भी कहने योग्य नहीं होता है। कि मधु सम मीठे, कि मधु सम मीठे अकरू बिस तूला, असत्य सनातन मंगल मूला। कि सत्य बदत कटु अमीठ न देखे, अब बहुहित हानि लाभ मन लेखे। कि मधु सम मीठ करो विष तूला, चाहे शहद के समान मीठा हो चाहे विष के समान कड़वा हो, सत्य जो होता है वो हमेशा ही मंगलकारी होता है, हमेशा ही कल्याणकारी होता है। इसलिए कि सत्य बदत कट कटु मीठ न देखें, सत्य बोलते समय कड़वा है या मीठा है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुहित हानि लाभ मन लेखें। हाँ, ये जरूर है कि सत्य बोलते समय जो बहुजनों का हित है, जो बहुत से लोगों का हित है और बहुत से लोगों की हानि है, तो इस बहुजन के लाभ और हानि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कि बहुहित हेरी बदे कुर्बानी, मौन रहे लकी बहुहित हानि। कि बादी बढ़ाई न बिरद बखाने, आचारण कर्म बिहर दिगर हित जाने। कि बहुहित हेरी बदय कुर्बानी, बहुत से लोगों का हित यानी बहुजनों का हित देख करके हमेशा सत्य बोलना चाहिए और मौन रहे लख बहुहित हानि। यदि बहुत से लोगों का उसमें अहित हो रहा है, बहुजनों का अहित हो रहा है, बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे समय में मौन धारण करना चाहिए। यानी उस समय अगर सत्य है लेकिन बहुत से सत्य उस सत्य से बहुत से लोगों की हानि होना है तो उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए, वहां पर मौन रहना चाहिए। कि बादी बढ़ाई न बिरद बखाने, अचारण कर्म बिगर हित जाने। और बढ़ा चढ़ा करके किसी का बखान नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो चारण कर्म है, जो दूसरों जो राजा महाराजाओं के जो चाटुकारी वाला गीत है, कविता है, यानी चाटुकारिता यानी चारण कर्म, ये भी भगवान बुद्ध कहते हैं ये भी झूठ में आता है। अतः चारण कर्म से भी हम सभी को बचना चाहिए। कि करे न चुगली इत उत जाई, अनारद कर्म तजय पिसुनाई। कि निज मुख निज गुण गान न करई, अते ही विधि पर निंदा परिहरई। कि करे न चुगली इत उत जाई, इधर उधर जा करके किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए। और नारद कर्म तजय पिसुनाई, और ये जो इस तरह का चुगली करने का जो नारदीय कार्य है इससे बचना चाहिए। निज मुख निज गुणगान न करई, अपने मुख से अपने गुणों के वर्णन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से तेहि विधि पर निंदा पर हराई, इसी तरह से दूसरों की निंदा से भी हमको बचना चाहिए। कि पंचम शीले असुमंगल मूला, अपिये न माते तजय विष तूला। कि पियते शराब अजमावत जुआ, अजियत न जान्यु मान्यु मुआ।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पांचवा सील है वो सबका बहुत ही कल्याणकारी सील है। वो सील ये है कि पिए न मद्य तजय विस्तूला, किसी भी प्रकार का मद्यपान, किसी भी प्रकार की जो मद को बढ़ाने वाली चीजें हैं, श्री है, गुटखा, तमाकू, ये सारी चीजें विष के समान जो है इनको फेंक देना चाहिए, इनको तज देना चाहिए। पियत शराब जमावत जुआ, और जो शराब पीते हैं और जो जुआ खेलते हैं ऐसे लोगों को जियत न जाने हो माने हो मुआ, इनको जिंदा मत समझिए, ये मरे हुए लोग होते हैं। कि जे चाहि कल्याण निज, कि जे चाहि कल्याण निज, तो मादक द्रीब न लेहि, ओज तेज तनु बुद्धि बल, सब चौपट कर देहि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जे चाहे कल्याण निज, जो अपना कल्याण चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो मादक द्रव्य न ले, तो जो नशा वाली चीजें हैं इनको कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके लेने से ओज, शरीर में जो ओज है, तेज है, बल है, बुद्धि है, इन सभी चीजों को ये चौपट कर देती हैं, इस खत्म कर देती हैं। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो, संसार का कल्याण चाहते हो, तो किसी भी प्रकार की नशा वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। साथियों, ये जो है पांचवा सील था। इस तरह से हमें सभी को पंचशीलों का पालन करना चाहिए। कि भिक्षु चाहु जो आलोक भलाई, अगहाहु गहावहु सील समाई। कि अब 10 पार मिता सुन लेहु, इन कहा धाम में धुरी गुनी लेहु। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, जो चाहु लोक भलाई, यदि आप संसार की भलाई चाहते हो तो गहाहु गहावहु सील सबाई, तो सभी लोगों को इन पांचों सीलों का को ग्रहण कराओ और स्वयं भी ग्रहण करो और दूसरों को भी ग्रहण करवाओ। अब आप पारमिता, जो 10 पारमिता हैं, भगवान बुद्ध की बताई हुई जो 10 पारमिता हैं, उनको ध्यान लगा करके सुन लीजिए, क्योंकि ये जो 10 पारमिता हैं, ये जो पूरा धम्म है, जो बौद्ध धम्म है, उनकी धुरी है। तो इन 10 पारमिताओं को अब ध्यान लगा करके सुनिए। कि शुभ उर्धारी अशुभ परिहरई, अकबहु अनैतिक काम न करई। कि अवगुण छारी गुनहि गहिले, असील पारमिति जानहु एई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि शुभ उर्धारी अशुभ परिहरई, शुभ अच्छे कर्मों को धारण करना चाहिए और अशुभ यानी बुरे कर्मों को त्यागना चाहिए। और कबहु अनैतिक काम न करई, और कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। कि अवगुण छारी गुनहि गहिले, अवगुणों को छोड़ करके जो गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। तो इसी को हम पहली पारमिता शील कहते हैं। शील का मतलब होता है अच्छी चीजों को ग्रहण करो, बुरी चीजों से परहेज करो। कि स्वार्थ बिनु परमार्थ रागी, जीवन सरद जगत हित लागी। कि तन मन प्राण तजय सब पूंजी, अदान पारमिति जानहु दूजी। कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्वार्थ बिन परमार्थ रागी, बिना स्वार्थ के जो दूसरों का कल्याण करने वाला
परमार्थ है तो परमार्थी बन जाओ, स्वार्थ को त्याग करके परमार्थी बन जाना चाहिए। और जो जीवन है वो सर्व जगत हित लागी, जो जीवन है वो सर्व यानी सारे संसार के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। कि तन मन प्राण तजै सब पूंजी, कि तन से मन से धन से जो संसार का कल्याण अगर किसी चीज में हो जाए तो सारी पूंजी को तज देना चाहिए, यानी दान कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दान है वो दूसरी पारमिता है। कि स्नेह सरोवर सरसे, आलोचन कोरे करुण रस बरसे। कि देखे दुखी उर अजाई पसीजी, अपार मिताई दया यह तीजी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्नेह सरोवर सरसे, कि हृदय में प्रेम का तालाब, प्रेम का सागर उमड़ना चाहिए, हृदय में दया धारण करनी चाहिए। और जो लोचन कोर करुण रस बरसे, और जो तुम्हारी आंखें हैं ये आंखों के कोर से करुणा का रस बरसना चाहिए। देख दुखी उर जाई पसीजी, जो दूसरों का दुख देख करके हृदय पसीज जाना चाहिए। और इस प्रकार दया सबके प्रति रहना चाहिए। तो ये जो दया है, ये जो तीसरी जो पारमिता है वो दया है। कि सब अनुकूल न को विपरीता, अबैर जानी परही निज मीता। कि सब जग जीव लगहि सब भाई, अजानहु पार ताई ताई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब अनुकूल न को विपरीता, कि सभी लोग अपने हैं, सभी अनुकूल हैं, कोई विरोधी कोई दुश्मन नहीं है। जो दुश्मन है बैरी जान परह निज मीता, और जो शत्रु है उसको भी मित्र के समान जो है मानना चाहिए। कि सब जग जीव लगहि सब भाई, जितने भी संसार के जीवधारी हैं, जितने भी संसार के मनुष्य हैं, उन सभी को सगे भाई के समान मानना चाहिए। ये जो विचार है, ये जो भाव है, इसी को हम मित्रता कहते हैं। यानी जो मैत्री है ये चौथी पारमिता है। कि पारमिता पंचम क्षमा, अक्रोध ही देती दबाई, अजिम तृणहीन जमीन परी, आग जाती बुझाई। जो पांचवी पारमिता है वो क्षमा है, जो क्रोध को दबा देती है। जिस प्रकार से अगर जमीन पर कोई सूखी घास नहीं है, तृण नहीं है, तो आग भी आकर के वहां पर बुझ जाती है। इसलिए हमारे स्वभाव में यदि क्षमा का गुण है तो हम बहुत सारी जो दुश्मनी है, वो क्रोध है, उसको दबा देते हैं। कि जे गुणवंत सगुण गुरु तेई, जहां मिली जाही गुणन गहिले। कि जानन जोगु सबे जग जाने, अप्रज्ञा पारमिता तब माने। कि जे गुणवंत सगुण गुरु ते, भगवान बुद्ध कहते हैं जो गुणवान हैं, जिनके पास गुण है, वही बड़े हैं, वही गुरु हैं, उनसे हमको ग्रहण करना चाहिए। कि जहां मिल जाए गुणन गहिले, जहां भी हमको गुण मिले वहां से उन गुण को ग्रहण करना चाहिए। कि जानन जोग सबे जग जाने, जो भी जानने योग्य चीजें हैं, जो भी ज्ञान की चीजें हैं, जो भी शिक्षा है, उस सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा सभी को बढ़ाना चाहिए।
तो प्रज्ञा पारमिता है। ये जो छठवीं पारमिता है ये प्रज्ञा है, विवेक है, बुद्धि है। इसको भी सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए कि हार जीत सम अलागहि दो, अशत्रु मित्र कटु मीठ न को, कि दुख सुख दुख हरस अभिषाद न काऊ, असप तम पारमिता संभाऊ। कि हार जीत सम लागे दो। भगवान बुद्ध कहते हैं चाहे हार हो चाहे जीत हो सभी को समभाव से ग्रहण करना चाहिए। अशत्रु मित्र कटु मीठ न कोई, और ना तो कोई शत्रु है ना तो कोई मित्र है, कड़वा है मीठा है, ये सबको हमको एक समान भाव से लेना चाहिए। कि सुख दुख हर्ष विषाद न खाऊ, चाहे सुख हो दुख हो हर्ष हो विषाद हो, ये जो भाव है इसको समभाव ग्रहण करना चाहिए। इस समभाव को ही सातवीं पारमिता कहते हैं। तो सातवीं पारमिता यानी समभाव का भाव जो है हर हृदय में होना चाहिए। कि मन बच कर्म सत्य व्रत धारी, अटेक अटल यह कराए न तारी, कि बदे न साच अहोई संदेहु, असत्य पारमितियाष्टम एहु। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन से और वचन से कर्म से सत्य का व्रत धारण करने वाला होना चाहिए, यानी सत्यवादी होना चाहिए। अटेक अटल ये तरह न तारी, जब आप सत्य का संकल्प कर लें तो उस सत्य से एक पग भी विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन बदय न साच होई संदेहु, भगवान बुद्ध कहते हैं लेकिन अगर आपके सत्य में कुछ संदेह समझ में आए तो ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से जो सत्यता है, सत्य का व्रत है, ये आठवीं पारमिता है। कि जो लगी अंतिम अलक्ष्य न पावे, अब बल विक्रम पुरुषार्थ लगावे, कि करत प्रयास हताश न होई, अबीरजु पारमिता नौ सोई। कि जो लग अंतिम लक्ष्य न पावे, भगवान बुद्ध कहते हैं जब आप कोई काम मन में धारण करें, इच्छा बना लें, लक्ष्य निर्धारित कर लें, तो उस लक्ष्य को जब तक अंतिम लक्ष्य तक नहीं पा जाते हैं तब तक सारा बल विक्रम पुरुषार्थ सब उसी ओर लगाना चाहिए। अब करत प्रयास हताश न हुई, अगर प्रयास करने में, लक्ष्य हासिल करने में कुछ तकलीफ हो, कुछ समस्या हो, कुछ असफलता आए तो हताश नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमको अपने मन में वीरता का भाव लाना चाहिए। ये वीरता का भाव ही, जो वीर भाव है, यही नौवीं पारमिता है। कि हो विफल बरु अबारहि बारा, अपुनि पुनि होई प्रचंड प्रहारा, कि टेके अचल गही विचल न होई, अधीरज पारमिता दस सोई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि होई विफल और बारह बारा, चाहे आपको बार बार असफलता मिले, बार बार आप हार जाएं, बार बार आपको सफलता न मिले, तो पुनि पुनि होई प्रचंड प्रहारा, तो लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पे आपको ध्यान लगाना है। उस लक्ष्य को जितनी बार आप चाहे सफलता न मिले उतनी बार उसमें प्रहार करते रहो। कि टेक अचल गही विचल न कोई, तो इस तरह से
सफलता अगर नहीं मिलती फिर भी हमको धीरज से लेकर के धीरज धैर्य धारण करके हमको उस कार्य में लगना चाहिए। तो ये जो धैर्य है, ये जो धीरज का भाव है, यही 10वीं पारमिता है कि प्रति इति समय उत्पाद अभिक्षु कहूं निर्भय कारण जो श्रृंखला जान ले हो तुम ताई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभी तक हमने 10 पारमिता आपको बताया। अब इस संसार का जो नियम है, ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, कैसे पूरा संसार चलता है, कारण और कार्य, हर कार्य का कारण है। तो इस कारण और कार्य को समझने के लिए ये जो प्रति समुत्पाद है, प्रतीत समुत्पाद, अब हम आपको प्रतीत समुत्पाद बताते हैं। सभी लोग धैर्य पूर्वक इस प्रतीत समुत्पाद को, जो कि सृष्टि रचना संबंधी, मानव उत्पन्न संबंधी जो भी घटना इस संसार में होती हैं, उन सारी घटनाओं का कारण क्या होता है, कार्य और कारण में कैसा संबंध होता है, ये साथियों जानना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग सुनिए कि लघु परमाणु अननयन लखाही अंतरिक्ष महचा करे खाही कि समिट परम अनु अहो ही बिलीना अब नहीं अनेकनता तो नबीना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, जो बहुत छोटे छोटे कण हैं, जो परमाणु हैं, जिनको हम कहते हैं, वो अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और संसार में जब कुछ नहीं था, ये अणु परमाणु ही थे, छोटे छोटे अणु परमाणु थे, संसार में ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे। वो जो अणु हैं, वो जो आपस में मिल जाते हैं तो बना ही अनेकन तत्व न देना। तो अणुओं के यानी परमाणुओं के मिलने से तत्व बन जाते हैं कि मिली बहुता तो अबिलोप ही जबही अविविध पदार्थ प्रकट ही तबही कि मिलही पदार्थ अनिज अनुपातु तब बनी जाही सजीवन गातु कि मिल बहुतत्व बिलोप ही जबही, जब ये बहुत सारे जो तत्व है वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वो विलोपित हो जाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करके तब नए नए प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं, बहुत से पदार्थ बन जाते हैं। और वो जो पदार्थ हैं मिलन पदार्थ निज अनुपातु, वो जो सारे पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब बन जाए सजीवन गातु, तभी जो है जीव बन जाता है, सच्चे चेतन हो युक्त हो जाता है। उसी को हम लोग जीव कहने लगते हैं, प्राणी कहने लगते हैं कि बन ही। अब इसका उल्टा भी होता है साथियों कि बन ही पदार्थ अदेह नसाने अप्रकट ही तातो पदार्थ बिलाने कि विघाटित तातो अब नहीं परमाणु यही विधि चक्र रहे गतिमान कि बन ही पदार्थ देह नसाने। अब जब देह यानी शरीर जब नष्ट होता है तो शरीर के नष्ट होने से पदार्थ बन जाते हैं। जिन पदार्थों से शरीर बना होता है वो पदार्थ फिर अलग अलग हो जाते हैं। अब प्रकट ही तत्व पदार्थ बिलाने, और जब पदार्थ विघटित होते हैं तो फिर तत्व निकल आते हैं, और विघटित तत्व बने ही परमाणु, और ये जो तत्व हैं फिर विघटित हो जाते हैं और फिर से ये परमाणु बन जाते हैं। और इस प्रकार से परमाणु फिर तत्व और फिर पदार्थ और फिर जीव
जीव फिर विघटित होकर के पदार्थ, पदार्थ विघटित होकर के तत्व, तत्व विघटित होकर के परमाणु, और इस प्रकार से ये जो चक्र है, जो संसार का चक्र है, जो सृष्टि का चक्र है, इस प्रकार से परमाणुओं के परस्पर संयोग से चलता रहता है। कि कार में काजू जंजीर कठोरी, अकियहू जतन बहु जाई न तोरी। कि अटल नियम जिए अजानहु जोई, कि कारणहीन न कारजु कोई। कारण, काज, जंजीर, कठोरी। भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो कार्य और कारण है, इसका जो जंजीर है वो इतनी कठोर है कि चाहे आप जितना कोशिश करो, लेकिन कारण और कार्य का जो संबंध है ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। कि अटल नियम जिए अजानहु जोई, कि कारणहीन न कारजु कोई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, अपने मन में ये अच्छी तरह से बिठा लो कि इस संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी कारण होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते। कि रात दिवस सम अनुसार ही, अकारण काज अभंग, एक छिपै प्रकटै अपर दिखहि न दूनहु संग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि रात और दिन के समान ये एक दूसरे के का अनुसरण करते हैं, लेकिन कारण काज जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अटूट इनका रिश्ता होता है। लेकिन एक छिपै प्रकटै अपर, एक जो कारण होता है, जब कार्य दिखाई देता है तो कारण लुप्त हो जाता है, और जब कारण दिखाई देता है तो कार्य छिपा रहता है। दिखहि न दूनों संग, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। कि प्रगटत काज अबिलोपत हेतु, कांच बने नहीं रही जात नरेतु। कि पेड़ भय पर बीज विनाश, तेल जरे तब ज्योति प्रकाश है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रकटत काज विलोपत हेतु, जब कार्य प्रकट हो जाता है तो उस कार्य का जो कारण है वो विलुप्त हो जाता है। जैसे कांच बने रही जात न रेतु, कांच रेत से बना होता है, लेकिन जब कांच बन जाता है तो रेत का नामो निशान नहीं रह जाता, यानी रेत विलुप्त हो जाती है। जैसे पेड़ भय पर बीज विनाशे, जैसे जब बीज, पेड़ का कारण बीज होता है, बीज से ही पेड़ बनता है, लेकिन जब बीज होता है तो पेड़ नहीं होता, और जब पेड़ बन जाता है तो बीज नहीं रह जाता, यानी बीज खत्म हो जाता है। जैसे तेल जरे तब ज्योति प्रकाशी, जब तक तेल रहता है तब तक ज्योति नहीं होती, जब तेल जरता है तो ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है। कि दूध दही जिमी माखन सारू, आलखिए नचार हुए कहीं बारू। कि दूध रहे दधी अजा आई न जोई, अहोई दही तब दूध न होई। जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन और घी, दूध, दही, मक्खन और घी चारों एक साथ दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार कारण और कार्य एक दूसरे एक साथ दोनों दिखाई नहीं देते। जब तक दूध रहता है तब तक दही नहीं दिखाई देता, जब दही बन जाता है तो दूध नहीं रह जाता।
कि देखी परय दधी अमाखन गोपे अप्रकट भय माखन प्रकट भय दधी लोपै कि नीत रहे तब अघी न रही अघी लहै नवनीत न लहई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक दही दिखाई देता है तब तक मक्खन लुप्त रहता है, जब मक्खन प्रकट होता है तो दही लुप्त हो जाता है, जब तक मक्खन रहता है तब तक घी नहीं रहता है, और जब घी प्राप्त हो जाता है तो फिर मक्खन नहीं मिल पाता। कि कारण काजू रही मुख गोई कही संग न प्रकट ही दोई। कि कारण काजू सतत गति मानू अजान ही भेद गहन मति मानू। कि कारण और कार एक दूसरे से मुंह छिपाए रहते हैं, दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते हैं, कारण और कार निरंतर गतिशील रहते हैं। इस गूढ़ रहस्य को बुद्धिमान लोग ही जानते हैं। कि अनु अनु नर्तनशील जग अहिलही मिलही दिल गाहि अभाव परिवर्तनशील सब छिन छिन बनही नशाही। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में एक एक अणु एक एक परमाणु गतिशील है, नर्तनशील है, वे परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं, इसलिए संसार भी परिवर्तनशील है, क्योंकि सभी वस्तुएं उन्हीं अणुओं से परमाणुओं से मिलकर बनी हैं, और परमाणु कभी स्थिर नहीं रहते हैं, कर परमाणु हिलते मिलते जुलते हिलते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, और इस तरह से जो संसार की सभी चीजें हैं वे भी क्षण क्षण बनती बिगड़ती रहती हैं। कि सर्वो अनित्य अकछुक नित नाही असर्व क्षणिक छिन बनाही न साही। कि काल ही हते सो आज न आहई आज आहे सो काल न रही। भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, सब चीजें क्षण क्षण बनती हैं बिगड़ती हैं। जो काल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। कि जो ही न जाई जदपि चख दीते सब कछु जाई बदल छिन बीते। कि छिन छिन छरही अमरही तनुधारी अलखी ना परै कछु अंतर भारी। भगवान बुद्ध कहते हैं यद्यपि नंगी आंखों से संसार में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो भी एक क्षण बाद ही सब कुछ बदल जाता है। भले ही कोई बड़ा अंतर दिखाई न पड़ता हो, पर संसार के सभी जीवधारी क्षण क्षण घिसते रहते हैं, क्षण क्षण मरते रहते हैं, क्षण क्षण बदलते रहते हैं। कि बालक होई तरुण पुनि बूढ़ अजानी न पावही मोह विमूढ़। कि कारण काजू अरहत
रहित जो होई, अभी सो आहे असुवस्तु न कोई। कि इस परिवर्तन के नियम के अनुसार ही बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं, पर वे अज्ञान बस इस परिवर्तन के नियम को समझ नहीं पाते। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कारण और कार के नियम से परे हो। कि बिनु कछु होई अन कछु भव माही, अनिपट स्वयं भव संभव नाही। कि सब छिन भंग और अभंग न केऊ, अपर में प्रबुद्ध बुद्ध मत एऊ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिन कछु होई न कछु भव माही, कि बिना किसी के बिना कुछ के इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। कोई बिल्कुल अपने आप ही हो जाए ये बात संभव नहीं है। इस प्रकार संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, ऐसा कोई नहीं है जो क्षणभंगुर ना हो। परम प्रबुद्ध बुद्ध का यही मत है कि यही विधि मंडन पक्ष कर, असंक्षेप ही सब सार। अब भरनी बतायूं धम्म के निर्णायक आधार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षु, इस प्रकार मैंने संक्षेप में मंडन पक्ष का सब सार बता दिया। यही मेरे द्वारा प्रवर्तित धम्म के निर्णायक आधार हैं। इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम,